ऑलराइट गाइस, ये कल लिनक्स है और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स सीखने वाले हैं, कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट कमांड्स लिनक्स की। टर्मिनल ओपन करते हैं पहले। ओके, एंड फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ओके, जो सबसे फर्स्ट और सबसे बेसिक कमांड जो है वो है रूट प्रिविलेज ग्रांट करना, जिसके लिए कमांड होती है sudo su। सूडो एसयू टाइप करने के बाद, एंटर करने के बाद मेरे को पासवर्ड के लिए बोलेगा। जो पासवर्ड मेरी काली का है मैं वही यहाँ पे इनपुट लिख दूंगा। जब मैं इनपुट डाल रहा हूँ तब वो इनपुट मेरे को शो नहीं हो रहा होगा यहाँ पे। ओके, एंड देन पासवर्ड लिखने के बाद मैं एंटर कर दूंगा। यहाँ पे मैं रूट के अंदर आ गया हूँ। ओके, जैसे मैं रूट के अंदर आ जाऊँगा वैसे ही चेक करोगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो साइन है डॉलर से हैशटैग में हो गया है। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को दोबारा इसको जाना है नॉर्मल यूज़र की तरफ तो मैं दोबारा इसको एग्जिट कर दूंगा और मैं नॉर्मल यूज़र में आ गया। ओके, अगर मुझे ये चेक करना है कि अभी मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, अभी मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो PWD लिख के एंटर कर दूंगा तो मैं होम और काली के अंदर हूँ। और अगर अभी मेरे को ये चेक करना है कि काली के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरी अवेलेबल है, देन सिंपली मैं LS करूँगा। LS मीन्स लिस्ट डायरेक्टरी। LS करने के बाद मैं एंटर कर दूंगा तो मैं देख पाऊंगा यहाँ पे कि इस काली फोल्डर के अंदर जो डायरेक्टरीज हैं वो है डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक टेम्पलेट्स, टेक्स्ट, TXT, वीडियो वगैरह, ये सब है इसके अंदर। ओके, अच्छा, अगर मेरे को एंटर करना है समझ लो डेस्कटॉप के अंदर, तो मैं यहाँ पे cd कमांड टाइप करूँगा। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अभी मैं कहाँ पर हूँ? अभी मैं काली के अंदर हूँ। मैं काली से चेंज करके कहाँ पे जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ डेस्कटॉप के अंदर। सिंपली यहाँ पे डेस्कटॉप कर दूंगा। डेस्कटॉप लिखने के बाद मैं एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा वैसे यहाँ पे मैं डेस्कटॉप के अंदर एंटर कर चुका हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेक करना आगे यहाँ पे क्या क्या है मेरे पास में, देन सिंपली मैं LS टाइप कर सकता हूँ। LS करने के बाद मैं एंटर करूँगा तो एक सिंगल डायरेक्टरी यहाँ पे मेरे को दिख रही है। अगर मेरे को ये चेक करना है यहाँ पे कौन कौन सी हिडन डायरेक्टरीज हैं, देन LS स्पेस -A। तो यहाँ पे 3 डायरेक्टरी हैं, डॉट, डबल डॉट और G। ये दो क्या है? ये दोनों हिडन डायरेक्टरीज हैं। अगर मुझे ये चेक करना है कि इनकी डिटेल्स क्या है, कब बनी है ये डायरेक्टरीज, तो मैं LS-L करके एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टोटल 4 दिखा रहा है और यहाँ पे सितंबर 26 ये टाइम दिखा रहा है, तब जाके डायरेक्टरी इस टाइम पे ये डायरेक्टरी बनी है। ओके, काली काली के अंदर बनी है। ऑलराइट, अगर मेरे को बैक जाना है, अगर मेरे को एक स्टेप बैक जाना है, देन सिंपली मैं CD स्पेस डबल डॉट करके एंटर कर दूंगा। ये मैं एक स्टेप बैक आ गया हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर मेरे को पूरा बैक जाना है तो समझ लो कि जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे मैं CD करता हूँ डेस्कटॉप के अंदर, एंड देन अगेन मैं CD करता हूँ एक डेस्कटॉप के अंदर डायरेक्टरी है G नेम से, देन G करके एंटर करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे PWD करता हूँ, एंटर करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, अगर मेरे को बिल्कुल होम बिल्कुल पीछे जाना है ना, तो बार बार बैक करने की जरूरत नहीं है, बार बार CD स्पेस डबल डॉट नहीं, केवल CD एस्ट्रिक करके एंटर कर दूंगा मैं। देन मैं यहाँ पे आ गया हूँ, बिल्कुल PWD चेक करता हूँ, बिल्कुल बैक में आ गया हूँ पूरा स्टेप। अगर मैं बहुत ज़्यादा डायरेक्टरी अंदर भी हूँ देन भी मैं क्या आ जाऊँगा, होम के ऊपर आ जाऊँगा। ठीक है, तो अभी मैं एक बार चलता हूँ, लेट्स से मैं जाता हूँ डेस्कटॉप के अंदर। डेस्कटॉप के अंदर एक डायरेक्टरी है G। अभी मेरे को इसकी इसको मैं मूव कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको अगर मैं मूव कर रहा हूँ देन मैं MV लिखूंगा। MV मूव किसको कर रहा हूँ? मैं G को मूव कर रहा हूँ। एंड स्पेस करने के बाद लोकेशन लिखूंगा, क्या लोकेशन में मूव कर रहा हूँ। आई मैं होम काली के अंदर हूँ, देन ये लोकेशन तो सेम रहेगी। ठीक है, तो इसको मैं होम काली, और होम काली के अंदर एक म्यूजिक है, तो म्यूजिक के अंदर मैं इसको मूव कर देता हूँ। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद जैसे ही मैं अगर LS करता हूँ तो मैं देखूंगा यहाँ पे अब ये G फोल्डर नहीं है। ओके, तो यहाँ से मूव हो चुका है। अगेन अगर मैं चेक करता हूँ कि G फोल्डर कहाँ पे गया है, तो मुझे पता है कहाँ गया है, म्यूजिक के अंदर गया है। तो सिंपली मैं यहाँ से बैक आऊँगा, CD स्पेस डबल डॉट LS करूँगा और यहाँ पे मैं चेक करूँगा अभी म्यूजिक नाम का फोल्डर है ऑलरेडी। इसके अंदर जैसे ही मैं एंट्री लेता हूँ, चेंज डायरेक्टरी, चेंज टू म्यूजिक, एंटर। अच्छा, म्यूजिक के अंदर अगर मैं LS करता हूँ तो मैं देख पाऊंगा यहाँ पे एक G नाम का फोल्डर आ गया है। अगर मैं इसको रीनेम करना है देन सिंपली मेरे को दोबारा वही MV कमांड यूज करनी है रीनेम के लिए। रीनेम इसको करना है, G को करना है। अगर मेरे को मूव करना होता है तो मैं इसके अंदर लोकेशन डालता हूँ G के बाद में, लेकिन अगर मेरे को रीनेम करना है तो क्या रीनेम करना है, लेट्स से इसको मैं रीनेम करता हूँ टेस्ट। ठीक है, एंड देन मैं इसको एंटर कर दूंगा। अब जैसे ही अगर मैं इसको LS करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 फोल्डर है, बैच और टेस्ट। ठीक है, अगर मेरे को इनको टेस्ट को कॉपी करना है, इसको कॉपी करके लेट्स से मैं डाल देता हूँ इसको वीडियोस के अंदर, है ना, तो सिंपली वही कॉपी CP कॉपी इसको करना है, मेरे को टेस्ट कॉपी करना है और कहाँ पेस्ट करना है मेरे को इसको, उसकी लोकेशन मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा।
होम काली वीडियोस, एंड देन मैं एंटर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसने सजेशन दिया है मेरे को, यहाँ पे मेरे को टेस्ट डायरेक्टरी है, इसलिए मेरे को -r लगाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली अप कीवर्ड दबा के इसी कमांड में आता हूँ और मैं cp के बाद स्पेस करके -r इनपुट करता हूँ एंड देन एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर कर देता हूँ वैसे ही क्या होगा, ये कॉपी होके वीडियोस के अंदर जा चुका है। अच्छा, एक बार मैं चेक करता हूँ ls करके म्यूजिक के अंदर। अच्छा ठीक है, म्यूजिक के अंदर ये है। अब मैं यहाँ से बैक जाता हूँ एक बार और ls एंड देन वीडियोस के अंदर एंटर करता हूँ मैं cd वीडियोस ls। अच्छा, टेस्ट नाम का फोल्डर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये था कॉपी, मूव और रीनेम। अब अगर वीडियोस के अंदर अभी तो केवल टेस्ट फोल्डर ही है, ये एक फोल्डर है, लेकिन अगर मेरे को कोई फॉर्मेट फाइल बनानी है तो फॉर्मेट फाइल बनाने के लिए मैं कमांड टाइप करूँगा नैनो। नैनो लिखने के बाद मैं क्या फॉर्मेट बनाना है मेरे को, अगर समझ लो टेक्स्ट फाइल बनानी है, पहले उसका नेम लिख दूंगा मैं। लेट्स से नेम अगर मैं लिखता हूँ उसका काली। अब काली क्या फाइल बनानी है मेरे को, .c फाइल बनानी है या पाइथन फाइल बनानी है या फिर मुझे txt फाइल बनानी है, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। txt लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे मेरे को उस फाइल के अंदर क्या लिखना है, अभी मैं काली .txt के अंदर आ गया हूँ। क्या इनपुट देना है मेरे को यहाँ पे, दिस इज अ टेस्ट फाइल, इसके अंदर ये इनपुट रखता हूँ। अब अगर मेरे को इस नैनो कमांड के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं देन सिंपली मैं यहाँ पे नीचे देख सकता हूँ, ये मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे सेव का ऑप्शन नहीं है, लेकिन एग्जिट का ऑप्शन है। तो सिंपली मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, यहाँ से कंट्रोल एक्स से एग्जिट कर देता हूँ। अब ये बोल रहा है क्या इसको सेव रखना है, सेव मॉडिफाई बफर, देन वाई करके एंटर कर दूंगा। ठीक है, अब अगर ls करता हूँ और चेक करता हूँ तो एक txt फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अगर मुझे ये चेक करना है कि इसके अंदर क्या क्या इनपुट है, देन मैं सिंपली यहाँ पे कैट कमांड का यूज करूंगा एंड देन kali.txt। ठीक है, इस kali.txt के अंदर क्या है, दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, ये पूरा लिखा हुआ है। ये होती है नैनो और cd कमांड। ओके, अगर मेरे ऊपर टर्मिनल जो है काफ़ी भर गया है तो मैं इसको अगर यहाँ से पूरा क्लीन करना है मेरे को, देन मैं यहाँ पे क्लियर कमांड का यूज़ करूँगा, एंटर करता हूँ तो पूरा पूरा क्लीन हो जाएगा। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मेरे को चेक करना है कि मेरी काली के अंदर कोई अपडेट आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, एक बार मैं बैक आ जाता हूँ, मैं वीडियोस के अंदर हूँ, डेस्कटॉप पे आता हूँ, नॉर्मल काली के अंदर आता हूँ। ठीक है, अगर मुझे अपडेट चेक करना है देन apt अपडेट में कमांड रन करूँगा। apt अपडेट करने के बाद मेरे को एक एरर मिल गया और एरर मेरे को ये मिला है कि परमिशन डिनाइड हो गई, क्योंकि मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ। ठीक है, तो मैं इसको रूट प्रिविलेज ग्रांट करता हूँ sudo su से, एंटर करने के बाद एंड देन अगेन अब मैं apt अपडेट अगर रन करता हूँ। ओके, अब ये रन हो रहा है। अब जैसे ही इसके अंदर ये रन हो गया है वैसे यहाँ पे एक नीचे मिल गया है मेरे को कि 569 पैकेजेस कैन बी अपग्रेडेड। ठीक है, अगर मेरे को इन सारे पैकेजेस को चेक करना है देन सिंपली मैं यहाँ पे apt अपग्रेड apt अपग्रेड रन कर दूंगा। जैसे ही अपग्रेड रन करूंगा वैसे ही मेरे को ये फाइल दिखा देगा कि कौन कौन से अवेलेबल फाइल्स है जो इंस्टॉल हो सकते हैं। ये देखो, ये सारी उसने फाइल्स दिखा दी मेरे को apt अपडेट के बाद कि ये सब इंस्टॉल कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, अगर मुझे ये करना है देन मैं वाई करके एंटर कर दूंगा। समरी ये है कि 565 है, इसमें 17 इंस्टॉलिंग है, रिमूविंग कुछ भी नहीं है और 4 अपग्रेड नहीं हो रही है। डाउनलोड साइज़ जो है वो 1243 MB है और स्पेस जो चाहिए इसको 2174 उसको MB चाहिए और अवेलेबल इतना है मेरे पास में। ठीक है, अगर मेरे को करना है देन सिंपली मैं वाई करके एंटर कर दूंगा। अब ये रन होना स्टार्ट हो गया है। अभी ये काफ़ी टाइम लेगा अपग्रेडिंग के अंदर क्योंकि 1200 MB आसपास ही डाउनलोड कर रहा है। अगर मेरे को ऑन रनिंग कमांड को रोकना है, ये कमांड रन हो रही है, अगर मेरे को उसको रोकना है यहाँ पे देन मैं सिंपली कंट्रोल C टाइप कर दूंगा। कंट्रोल C जैसे मैं कीवर्ड प्रेस करता हूँ वैसे ही कंट्रोल C प्रेस करते जो कमांड रन हो रही होगी वो एज इट इज़ वहाँ पे रुक जाएगी। ये था apt अपग्रेड और apt अपग्रेड। ओके, अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो मेरे को मिलेगा ये सारी डायरेक्टरीज, लेकिन अगर मेरे को कोई नई डायरेक्टरी बनानी है देन सिंपली मैं mkdir का यूज़ करके एक कोई नई डायरेक्टरी बना सकता हूँ। लेट्स से नई डायरेक्टरी का जो नाम है वो है रेड सिक्योर। ठीक है, एंड देन मैं इसको एंटर करता हूँ। जब मैं इसको ls करूँगा तो देखूँगा रेड सिक्योर नाम का एक डायरेक्टरी बन चुकी है। इसको मेरे को डिलीट करनी है देन सिंपली
rm स्पेस -rf एंड देन रेड सिक्योर, एंटर करता हूँ, ls करता हूँ अगेन, तो ये देखो यहाँ पे रिमूव भी हो चुकी है। ये था कि डायरेक्टरी हम किस तरीके से बना सकते हैं और कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके अगर मुझे मेरा यूज़र नेम देखना है कि मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, कौन सा यूज़र नेम है मेरा, देन सिंपली मैं हु एम आई कमांड टाइप कर दूंगा। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, देन हु एम आई, तो मैं क्या हूँ, अभी एक रूट यूज़र हूँ। ठीक है, ओके ओके। अगर मैं इधर मैन कमांड का यूज़ करता हूँ, मैन का मतलब होता है मैनुअल, मतलब किसी भी कमांड का मैनुअल मैं चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि एलएस कमांड क्या काम करती है, लेकिन अगर मेरे को उसका मैनुअल चेक करना है, देन सिंपली मैं मैन एलएस करके एंटर कर दूंगा। एलएस के बारे में हर एक चीज़, ना नेम क्या है इसका, है ना, सिनॉप्सिस क्या है इसका, डिस्क्रिप्शन क्या है। अगर मैं एलएस के बाद हाइफन स्मॉल ए लगाता हूँ तो वो क्या काम करेगी, हाइफन कैपिटल ए लगाता हूँ तो क्या काम करेगी, ऐसे। क्योंकि लिनक्स के अंदर मोर देन 10,000 कमांड्स है, हर किसी को लर्न करना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अपन मैनुअल कमांड का यूज़ करते हैं। ओके, सिंपली क्यू टाइप करेंगे तो क्यूट हो जाएंगे अपन यहाँ से। ये थी कुछ लिनक्स की बेसिक कमांड्स। ये लिनक्स का टर्मिनल है। अगर तुम टर्मिनल को चेंज करना चाहते हो तो सिंपली तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसका अपीयरेंस वगैरह, अगर तुम्हें कुछ प्रेफरेंस वगैरह कुछ भी ऐड करनी है। ठीक है, साइज़ बढ़ाना है, फुल स्क्रीन करना है, रीड ऑनली, एडवांस के अंदर कुछ ठीक है, साइज इसका है। प्रेफरेंस में चले जाऊँगा, प्रेफरेंस में जाने के बाद थीम क्या रखनी है, डार्क स्टाइल रखनी है, कौन सी स्टाइल रखनी है। ठीक है, अगर तुम्हें कलर चेंज करना है इधर का पीछे का, तो हर एक चीज़ तुम चेंज कर सकते हो टर्मिनल के अंदर। इसके अलावा काली के अंदर तुम्हें कुछ इनबिल्ट टूल्स मिलते हैं, सिंपली ऐप्स पे जाएंगे अपन, और ऐप्स से जाके हम सारे टूल्स देख सकते हैं। इन फ्यूचर अपन सारे टूल्स को यूज़ करने वाले हैं। तो ये थी कुछ बेसिक कमांड्स।